हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, इस टेंस को जैसा कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि इसको प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस। इसको प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टेंस से जो कार्य है, कार्य के जारी रहने का बोध होता है और वो कार्य चूंकि पास्ट टेंस में जारी है, इसलिए इसको पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। क्लियर? तो यानी इससे हम देखें तो इससे भूतकाल में कार्य जारी रहने का बोध ये टेंस जो है कराता है। और अगर हिंदी वाक्यों की बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों में जो वर्ब होती है उसमें रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द हमें दिखाई देते हैं। यानी पहचान की अगर हम बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हमें वहां देखने को मिलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अगर मैं कहूं कि कल तेज हवा चल रही थी, तो फ्रेंड्स हवा चलने के लिए क्या है? ब्लोइंग। और यहाँ जो ये कार्य है तेज हवा चलने का, ये कब हो रहा था? ये था इंडिकेट कर रहा है कि जो काम है वो पास्ट टेंस में हो रहा था, मींस अब वो बीत चुका, मींस अब वो भूतकाल है। क्लियर? और जो रहा है, रही है, ये बता रहा है कि जो काम था वो जारी था, मींस कार्य भूतकाल में चल रहा था। क्लियर है बात? जैसा कि ऊपर हमने देखा कि कार्य जारी रहने का बोध, और कब? भूतकाल में। तो काम भूतकाल में चल रहा था। और इसको अगर ट्रांसलेशन की इसकी बात करें तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इट वॉज ब्लोइंग हार्ड। ब्लोइंग हार्ड, ब्लो हार्ड क्या होता है फ्रेंड्स? तेज हवा चलने को ब्लो हार्ड कहा जाता है। इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, और कब की बात है? कल की, तो yesterday। It was blowing hard yesterday। That's clear? अगर इस टेंस की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें क्या दिखाई देगा? सबसे पहले अफर्मेटिव टेंस की बात करें तो हमें दिखाई देगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज आई या वर आई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद हमें जो मिलेगा ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, जो भी कुछ है वो हमें बाद में मिलेगा। मींस हमें मेनली हमें क्या मिलेगा? वाज वर्ब मिलेगा और वर्ब में आईएनजी यहां लगी हुई मिलेगी। दैट्स क्लियर? अगर नेगेटिव टेंस की बात करें तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ वॉज या वर लगा हुआ है, इस वाज वर्ब के जस्ट आफ्टर आपको नॉट लगा देना है। इसके ठीक बाद नॉट लग गया और बाकी सारी चीजें ऊपर वाली एज इट आ गई। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव आता है, मींस उसमें वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, तब हमें क्या करना है? हमें व्हाट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ जो वॉज या वर हम यूज कर रहे हैं, उसको हम सेंटेंस में सबसे पहले लगा दें। इट मीन्स हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना?
सबसे पहले was या were आया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें अगर कहीं डबल इंट्रोगेटिव आ जाता है, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस स्ट्रक्चर से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड उठा के रख देना है। प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और कोई आपके पास अगर पैसिव स्ट्रक्चर आ जाती है, सेंटेंस अगर आपका पैसिव वॉइस में है, तब आप क्या करें? तब आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, देन was were, देन being, देन preposition एंड देन डूअर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको यूज करनी है पैसिव वॉइस में। दैट्स क्लियर? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हमें वॉज कहाँ लगाना है या वर है वो कहाँ लगाना है। उसको सिंपली हम देते हैं, यहाँ देखते हैं। तो जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बताइए फटाफट सिंगुलर में क्या है? ही, शी, इट, कोई प्रॉपर नाउन, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन और आई। क्लियर है? तो इन सब के साथ आप लगाएं वॉज, और अदर सब्जेक्ट है, यानी बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, और यू कैन से प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपको वहां क्या लगाना है? प्लूरल में आपको मिलेगा यू, वी, दे, और कोई कॉमन नाउन प्लूरल में। क्लियर? इनके साथ आपको क्या लगा देना है? वर्ड लगा देना है, और आपका जो सेंटेंस है वो सिंपली बन जाएगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे मैं कहूं रोगी दर्द से चिल्ला रहा था, तो रोगी के लिए आएगा फ्रेंड्स, द पेशेंट was crying out of pain. The patient was crying out of pain. कि रोगी दर्द से चिल्ला रहा था। तुम बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे। मजाक बना रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट है आपका तुम, यानी यू। यू के साथ क्या आया? वर। मजाक बनाने के लिए क्या आता है फ्रेंड्स? लाफ एट। तो यू वर लाफिंग एट, और किसका मजाक बना रहे थे? बूढ़े व्यक्ति का। तो द ओल्ड मैन, यू वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन। दैट्स क्लियर? बच्चा रो रहा था। तो क्या बना सेंटेंस बच्चे के लिए? द बेबी वॉज, सिंगुलर है सब्जेक्ट आपका, तो इसके साथ वॉज लगाया। द बेबी वॉज, रोने के लिए आया आपके पास, क्राइंग। दैट्स क्लियर? कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं वहां नहीं बैठा था।
तो सेंटेंस क्या बना आपका? अब देखिए यहाँ रहा नहीं आ रहा है, बैठा था, आ था आ रहा है। अब हमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये सेंटेंस कहीं इंडेफिनिट में तो नहीं है। यहाँ जो एक्शन है वो बैठने का है, मैं वहां बैठा था, तो जो काम था वो चल रहा था, बैठने का काम था वो चल रहा था। मैं कहूँ चिड़िया पेड़ पर बैठी है, काम क्या है? बैठने का है, हो रहा है। मीन्स मैं वहां बैठा था या चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, दोनों ही सेंटेंस किसके हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। दैट्स क्लियर। तो सेंटेंस क्या हो गया? मैं वहां नहीं बैठा था, तो आई वॉज नॉट सिटिंग देयर। फ्रेंड्स क्लियर है? धोबी कपड़े नहीं धो रहा था। तो धोबी को क्या कहते हैं? वॉशरमैन। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? द वॉशरमैन वॉज नॉट, धोने के लिए आया फ्रेंड्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स। द वॉशरमैन, ये सिंगुलर है, इसके साथ वॉज आया, नेगेटिव है तो नॉट आया, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। क्लियर? चलिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देते हैं। अगर मैं कहूं क्या तुम्हारा काम अच्छा चल रहा था? फ्रेंड्स क्या सबसे पहले आया है? तब आपको क्या करना है? वॉज या वर्ब को सबसे पहले लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस क्या बना? क्या तुम्हारा काम अच्छा चल रहा था? वर यू गेटिंग ऑन वेल विद योर वर्क? देखिए यहाँ गेट ऑन का है चलना, और जो वेल है अच्छा, और विद योर वर्क तुम्हारा काम। तो सेंटेंस क्या बना? वर यू गेटिंग ऑन वेल विद योर वर्क? क्लियर? एक और सेंटेंस हम लेते हैं। क्या लूसी की माँ बाजार से लौट रही थी? क्या लूसी की माँ बाजार से लौट रही थी? तो फ्रेंड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट लूसीज मदर, तो वॉज सबसे पहले आएगा आपका, वॉज लूसीज मदर। यहां वर्ब क्या है? रिटर्न, यानी रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। क्लियर? देखिए यहां सब्जेक्ट है लूसीज मदर, लूसी मदर सिंगुलर है, उसके साथ आएगा वॉज लूसीज मदर, लौटना रिटर्निंग, कहां से? फ्रॉम द मार्केट। तो चूंकि सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ये जो आप कहां देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, ये सबसे पहले हम ले आए, यानी वेयर। पिताजी सिंगुलर नंबर है, वॉज योर फादर, वेयर वॉज योर फादर लिविंग, और पिछले वर्ष के लिए आया आपके पास लास्ट ईयर। सेंटेंस आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। नदी में कौन तैर रहा था? तो फ्रेंड्स कौन के लिए क्या लाए? हु वॉज स्विमिंग
इन द रिवर। अगर आपका सेंटेंस हो जाए नदी में कौन तैर रहे थे, तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तब आपका जो यहाँ सेंटेंस बनेगा हु वर स्विमिंग इन द रिवर। दैट्स क्लियर। कुछ सेंटेंस पैसिव वॉइस के लेते हैं, जैसे चोर, ग्रामीणों द्वारा पीटा जा रहा था। इसमें सब्जेक्ट क्या है? थीफ। द थीफ वाज वर आया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बीइंग आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रपोजिशन एंड डूअर। तो सेंटेंस क्या बन के आया? द थीफ वॉज बीइंग बीटन बाय द विलेजर्स। दैट्स क्लियर। क्या बोर्ड पर चित्र बनाया जा रहा था? तो सबसे पहले वॉज अ पिक्चर, was a picture being drawn या पेंटेड, यहां दूसरी वर्ब पेंटेड भी यूज कर सकते हैं, ऑन द बोर्ड। क्लियर हुआ सेंटेंस फ्रेंड्स? वॉज क्या शुरू में है, तो वॉज आपका सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट है पिक्चर, इसके बाद आएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रपोजिशन एटसेट्रा जो भी है। अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या यूजेस हैं, कहां हमें इस टेंस की जरूरत पड़ती है। यूजेस, सबसे पहले हम कहें कि एक्शन कंटिन्यूड इन पास्ट, इसकी जो जरूरत पड़ती है हमें पास्ट टेंस में, भूतकाल में कोई कार्य जारी है उसको दिखाने के लिए, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं अभी, एक्शन कंटिन्यूज इन पास्ट मीन्स भूतकाल में कोई कार्य जारी जैसे आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। काम पास्ट टेंस में चल रहा था, भूतकाल में जारी था, प्रेजेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, अगर दो काम पास्ट टेंस में चल रहे हों और साथ साथ चल रहे हों, एक ही समय पर चल रहे हों, तो दोनों ही जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनते हैं। क्या बताया मैंने कि जब दो काम भूतकाल में लगातार चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तब वो किस में बन जाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मीन्स टू एक्शंस इन पास्ट। जैसे अगर मैं कहूं कि जब मैं खेल रहा था तब तुम पढ़ रहे थे। क्लियर? तो सेंटेंस वो आपका व्हेन आई वॉज प्लेइंग, तब के लिए कुछ नहीं लाएंगे, तो के लिए, तब के लिए केवल कोमा ही यहां काफी होता है। तो यू वर रीडिंग। देखिए सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं पैरेलल, मैं तो खेल रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, तो दोनों ही जो सेंटेंस है हमने किसमें बनाए? पास्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर? दोनों ही जो क्लॉज हमारी, एक इधर पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरी उधर पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब पास्ट टेंस में
दो काम हो रहे हो और दो काम में से एक काम जो अधिक महत्वपूर्ण हो, जो एक काम के घटित होने के दौरान दूसरा अधिक महत्वपूर्ण काम अगर हो जाता है, तो वो काम जो अधिक महत्वपूर्ण है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाते हैं, और जो दूसरा काम चल रहा है वो पास्ट कंटीन्यूअस में बनता है। जैसे मैं कहूं कि while I was sleeping, कि जब मैं सो रहा था, द फोन रैंग, घंटी बज गई, मीन्स फोन मेरा बज गया। While I was sleeping, the phone rang. तो जो इंपॉर्टेंट काम है, दूसरा अधिक इंपॉर्टेंट काम है, उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम चल रहा है वो बनाएंगे हम पास्ट कंटीन्यूअस में। क्लियर? ये इंडेफिनिट और ये कंटीन्यूअस। तो फ्रेंड्स, हमने सीखा पास्ट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो please subscribe the channel, and now thanks for watching this video.